हेलो गाइज, वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इससे पहले हम 2 पार्ट करवा चुके हैं, वो पार्ट्स आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पार्ट चल रहा है क्लास 8 का साइंस बुक का पार्ट 2, धातु एवं अधातु। ठीक है, तो इसमें हम लोग करने वाले हैं कि धातु और अधातु के बीच में उसके भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसके भौतिक गुणों के आधार पर इसका तुलना करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो एक बचा हुआ है जिसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग तुलना करते हैं। तो उष्मा कुचालक, तो अधातु जो है उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि इससे होकर उष्मा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिए कि आप एक लकड़ी को ले लीजिए, लकड़ी को एक आगे में जला दीजिए एक साइड में, ठीक है, और दूसरे साइड में उसको पकड़िए। आप देखेंगे कि एक साइड जल रहा है आग, लेकिन दूसरा साइड गर्म नहीं होता है। ठीक है, बहुत होता भी है तो बहुत कम, जिसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं, ये ना के बराबर गर्म होता है। वहीं उसके जगह हम लोग धातु रख लेंगे, जैसे लोहा के एक रड को गर्म कर लीजिए एक साइड और दूसरा साइड छूइए, देखिए तुरंत डर जाइएगा। ठीक है, तो झुलस जाइएगा। तो क्या होता है ये, यानी कि धातु में ऊष्मा का कुचालन होता है, लेकिन यहाँ पर अधातु में ऊष्मा का सुचालन होता है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक ऊष्मा नहीं पहुँच पाती अधातुओं में। ठीक है, तो ये था, ये 5वां गुण था। सारे गुण जो पीछे पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हम लोग उनके गुणों को हम लोग क्या करेंगे, उनके बीच में तुलना करने का कोशिश करेंगे कि धातु में किस तरह का लक्षण पाए जाते हैं, अधातु में किस तरह का गुण पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का गुण है भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था मतलब वो प्रकृति में कैसा पाया जाता है। तो अधिकतर जो है ना, ठोस, अपवाद, पारा। तो पारा को छोड़कर अधिकतर जितने भी धातु होंगे ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, सॉलिड अवस्था में। तीनों अवस्था में पाए जाते हैं अधातु, जो हम लोग का है ना, धातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस में भी पाए जाएंगे, तो ठोस में कौन पाया जाएगा, कार्बन। आयोडीन है ना, आयोडीन पाया जाएगा ठोस में। द्रव में कौन पाया जाएगा, ब्रोमीन पाया जाएगा। गैस में कौन पाया जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चमक, चमकीला का बात करेंगे तो चमक, धातु चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अब आयोडीन और ग्रेफाइट चमकीला होता है, तो ये दोनों छोड़ के अधातु में ये दोनों को छोड़ के है ना, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे चमकीला नहीं होते हैं, जबकि धातु में सारे धातु चमकीला होते हैं। ठीक है, कठोरता का बात करेंगे तो कठोरता में धातुएं कैसी होती है, सामान्यतः कठोर, सामान्य, मुलायम, अपवाद, सोडियम एवं पोटासियम, है ना। तो सामान्यतः कठोर ही होते हैं, जितने भी धातु हैं, ठीक है, सब कठोर ही रहता है। लेकिन दो चीज़ को छोड़ के सोडियम और पोटासियम है। क्वेश्चन भी बनता है इससे कि कौन सा धातु है जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं आसानी से। सोडियम और पोटासियम बहुत मुलायम होता है, इसको चाकू से भी काट सकते हैं, बाकी को नहीं। आप बोलेंगे लोहा को आप काटिए, चाकू से काट नहीं सकिएगा, नहीं, क्योंकि वह कठोर है। ठीक है, इसी तरह, लेकिन दो दो के छोड़कर सोडियम और पोटासियम में ये चीज़ लागू नहीं होता, ये मुलायम होता है। ठीक है, याद रखना है। इसी तरह अधातुएं कैसे होती है, अधातुएं हीरा को छोड़ के बाकी मुलायम होती है। ठीक है, तो जैसे हीरा जो हो गया, हीरा बहुत कठोर है। ठीक है, चैप्टर में पढ़ा रहे थे उस समय भी बताया था आपको, पार्ट टू वीडियो में। ठीक है, कि हीरा जो है ना, अर्थ में पाए जाने वाला सबसे कठोर ये तत्व है। तो कठोरता के मामले में देख लिए क्या है। अब घनत्व के मामले में देखें, घनत्व मतलब होता है कि कौन ज़्यादा घना होता है। ठीक है, डेंस कौन ज़्यादा होता है। तो उच्च होता है, धातुएं जो है उच्च घनत्व होती हैं, घनत्व रहेगा तब तो कठोर रहेगा ना। और ये निम्न कठोर होती है। ठीक है, इसका जो घनत्व होता है धातुओं में निम्न होता है, कम से कम होता है। आघातीय वर्धीयता है ना, यानी कि उसको जब पीटेंगे तो उसका आवाज़ आना चाहिए, तो उच्च आघात वर्धीयता होता है धातुओं में। बताए थे उधर में कि जब हम लोग स्कूल का बेल जो बनाते हैं, टन 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 का जो घंटी आता है, वो कैसा होता है, उच्च आघात वर्धीयता वाला होता है। इस वजह से हम लोग यूज करते हैं उसको स्कूल में। ठीक है, ताकि ये उसका आवाज़ है दूर दूर तक जाए और सबको पता चलेगा स्कूल का टाइमिंग क्या चल रहा है। तो ये होता है निम्न आघातवर्तीय। और जो अधातुएं होती है ना, निम्न आघातवर्तीय होती है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे कि आप लकड़ी को मारिए किसी हथौड़ी से, आवाज़ तो आएगा, ठीक है, आवाज़ तो आएगा, लेकिन उस टाइप का आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, सोनरस आवाज़ नहीं मिलेगा, तो वाइब्रेशन वाला आवाज़ नहीं मिलेगा। तो ये था। लचीलापन में कौन कैसा होता है, तो धातुएं जो है उच्च होती है और अधातुएं निम्न होती है। समझिए, लचीलापन कहने का मतलब है कि वायर वगैरह देखिएगा। ठीक है, आप एल्युमिनियम का वायर देखिए, सिल्वर का वायर देखिए, या और भी जो हम लोग का वायर होता है, ठीक है, वो सारा वायर देखिए लचीला होता है, जैसे मोड़ना चाहेंगे वैसे मुड़ जाता है। लेकिन अगर अधातु की बात करेंगे, जैसे कि आप ले लीजिए कोई एक
प्लास्टिक लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट, उसको लचीला बनाने की कोशिश कीजिए, वो हल्का सा बन जाएगा, लेकिन क्या है पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन आप लकड़ी लीजिए, ठीक है, वो भी अधातु है, वो भी नहीं होगा। जब उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, मोड़ने का प्रयास करेंगे तो भंगूर हो जाएगा, मतलब टूट के छिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मतलब कि लचीलापन में इसको नहीं मान सकते हैं। तो हम लोग का धातु होता है उच्च लचीलापन होता है, ठीक है। बाकी अधातुएं हम लोग का निम्न होती है और भंगुर हो जाता है, टूट जाएगा, है ना, छिन्न भिन्न हो जाएगा। ध्वनात्मकता क्या है, ध्वनि किस तरह का उत्पन्न करता है, तो ये ध्वनि उत्पन्न करता है, ये उतना खास ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाता है ना। ये मतलब धातुएं ध्वनात्मक होती है, ये अधातुएं अध्वनात्मक होती है। आगे देखते हैं, आगे और भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद विद्युत चालकता है ना, किसमें से लाइट पास हो जाएगा, तो धातु जो होती है सुचालक होती है, यानी इसमें से लाइट पास हो जाएगा। अधातुएं कुचालक होती है। तन्यता है ना, उच्च तन्य होता है या निम्न तन्य होता है। जैसे अब देखिए ये सोना है ना, सोना को सबसे पतला तार के रूप में खींच के हम लोग बना सकते हैं, इसलिए सोना का यूज और चांदी का यूज किया जाता है गहना बनाने के। उसमें डिजाइनिंग करने के टाइम में क्या होता है, बहुत ही पतला रेशेदार टाइप्स का उसको बनाना पड़ता है, ठीक है, डिजाइनिंग बनाते समय। तो ये सबसे तन्य होता है, इस वजह से धातुएं यूज किया जाता है ये आभूषण वगैरह बनाने में भी, ठीक है। बाकी ये हम लोग का धातु निम्न तन्य होता है, इसलिए यूज नहीं होता है। गलनांक और कथनांक है ना, तो इसको गलाना होगा धातु को तो उच्च तापमान चाहिए, है ना। अपवाद दो छोड़ के, पोटासियम और सोडियम को छोड़ के, तो मुलायम होता है ना, इस वजह से इसको छोड़ के बाकी सभी कैसे हैं, उच्च होता है इसमें गलनांक और कथनांक। यानी कि इसको गलाना होगा तो बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा। अगर बात करें अधातु में तो ये निम्न गलनांक होता है। तो ये कुछ अंतर थे, ठीक है, जो कि हम आपको बताएं। आगे हम लोग चलते हैं, क्रियाकलाप 2 करेंगे। सामग्री दोनों छोर एक छिली हुई पेंसिल, बैटरी, तांबा, तार। और क्रियाकलाप देखिए कैसे हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो बोला दोनों तरफ छिले हुए पेंसिल को लेना है, एक बैटरी लेना है, एक तांबे का तार लेना है। इतना सारा सामग्री हम लोग रख लेंगे अपने टेबल पे और क्रियाकलाप को स्टार्ट करेंगे। चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ कब बनाए, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, चित्र में क्या है, बैटरी को जोड़ा गया तार से, हम लोग भी जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तार का, उसके बाद पेंसिल के दोनों सिरों में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्या क्या लिए हुए थे, छिली हुई पेंसिल, बैटरी और तांबे का तार लिए थे, और बीच में हम लोग तांबे का तार ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, अब देख पा रहे होंगे। तो ये विद्युत परिपथ ग्रेफाइट पेंसिल लीड के साथ में, है ना। तो जब ऐसा हम लोग करते हैं तो क्या है, हम लोग इसमें करते हैं तो क्या परिणाम मिलता है, तो देखिए अवलोकन परिणाम क्या मिलेगा। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, ये वाला एक्टिविटी करेंगे तो बल्ब जलता है, ठीक है। तो क्या होगा, बल्ब जलने लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए हैं कि, इस तरह हम लोग समझ गया कि जो हम लोग का जो ग्रेफाइट है ये एक अधातु होता है ना। अधातु होते हुए इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है,